मुल्क में ख़वातीन के खिलाफ जराइम के बढ़ते हुए वाक़यात, सभी को इसके ऊपर तशवीश है। यकीनन हुकूमत पाकिस्तान भी इसके ऊपर सोच रही है कि किस तरह से इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सकती है, क्या क्या करना चाहिए। जनाब, कल काबीना के इजलास के बाद फवाद चौधरी साहब ने एक तजवीज़ पेश की है और कुछ लाया अमल से मुतल्लिक आगाह किया। वो कहते हैं कि जी ऐसे वाक़यात के रोकथाम के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी जाएगी जो हुकूमत की रहनुमाई करेगी, उनको गाइड करेगी। ज़्यादा तफसीलन तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा जी दानिश्वर, उलमा, सिविल सोसाइटी हुकूमत को बताएंगे कि किस तरह से ये जो जराइम है इनका सद्देबाब हो सकता है या रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए। और एक बड़ी बहस भी इस तरह के मामलात के ऊपर होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज एक तकरीब से खिताब करते हुए इस मामले का जिक्र किया और उन्होंने कहा जी तरबियत का फुकदान है, तरबियत की बड़ी ज़रूरत है हमारी नई नस्ल को, ताकि इस तरह के वाक़यात के रोकथाम हो सके। सवाल हमारा कुछ यूँ कि क्या ये जो कमेटी की तश्कील की बात की जा रही है, क्या इसकी तश्कील से ख़वातीन से बदसलूकी के वाक़यात में कमी आएगी, हाँ या नहीं? के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। महमल, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर, और ये बताइएगा कि क्या आपकी तफसीलन इससे मुतल्लिक किसी हुकूमती शख्सियत से बात हुई है? क्या क्या इस कमेटी में डिस्कस होगा और किन चीज़ों पर काम करेगी, कौन शामिल होगा? नहीं रीना, मेरी तफसीलन तो किसी से इसके ऊपर बात नहीं हुई, वही सुना है जो मीडिया के ऊपर चला है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। जहां तक आपके सवाल की बात है कि क्या एक कमेटी की तश्कील से कोई बदसलूकी के वाकयात में कमी आएगी, तो रीना मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। देखिए, कमेटी बनाना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है एक कमेटी बनाए। आगे एक मुकालमा अगर करना चाहते हैं, वो सिविल सोसाइटी के लोगों से, इंटेलेक्चुअल से, हुकूमती अराकीन उधर बैठेंगे, उलमा बैठेंगे, एक मुकालमा जरूर होना चाहिए। लेकिन देखिए, ये मुकालमा कोई आज से नहीं हो रहा। वैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, बहुत सारी खवातीन के हकूक की तंजीमें हैं जो पिछले 40, 50, 60 बरसों से ज्यादा ही हो गए तब से बातें कर रही हैं, और वो बता रही है, वो आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं रीजन कि क्या क्या रीजन है, जिन चीजों की वजह से कम होगा किस तरीके से माशरती रवैये। तो एक चीज है जो बहुत अहम चीज है, उसके लिए एक मुकालमे की और बाकी चीजों की जरूरत होती है। लेकिन जो हुकूमत ने जो काम करना होता है ना, वो एक्शन होता है। वो क्या होता है? पुलिस के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स करना, पुलिस को बदलना, पुलिस को सेंसिटाइज करना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करना, ये जो सारी चीजें ये हुकूमत ने करनी होती है। क्या हुकूमत को ऑलरेडी नहीं इन चीजों का पता? इसके लिए कमेटी की तश्कील देनी चाहते हैं। अहम स्टेप्स जो हैं वो ये होते हैं कि आपकी लीडरशिप के लेवल जो है, हुकूमत के अंदर भी एक माशरती रवैये की, मैं जो तब्दीली की बात कर रही हूँ, हुकूमत के अंदर भी एक तब्दीली की जरूरत है। हुकूमत के अंदर हमें ऐसे पुलिस ऑफिसर्स नहीं चाहिए जो एक्चुअली खवातीन जब उनके पास ये जिनसी तशद्दुद की क्राइम जो है रिपोर्ट करने के लिए जाती हैं, तो उनसे तरह तरह के उल्टे सीधे गलत किस्म के सवालात किए जाते हैं। ये फिर हुकूमत ने ही ये चीजें बदलनी है। हमें ऐसी हुकूमत ने जो चीजें बदलनी है वो फिर हुकूमती लीडर्स भी अलीना, लीडर्स भी ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते कि अगर कम कपड़े पहेनेंगे तो एग्जैक्टली यही पॉइंट, ये मैं शहजाद के पास लेके जाना चाहती हूँ। तो ये चीजें नहीं हुकूमत बदले अपने आप नहीं होती हैं। लेकिन शहजाद जैसे हमने, महमल ने भी जिक्र किया, हमने माजी में देखा कि हुकूमत का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, खासकर खवातीन से मुतल्लिक, उनके हुकूक से मुतल्लिक, लिबरेशन से मुतल्लिक। तो क्या इस कमेटी में जब एक बहस होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो उससे मदद नहीं मिलेगी? फिर आगे कानून साजी में भी रेसिप्रोकेट करेगा वो? मेरे ख्याल से तो कोई हर्ज नहीं है, आप कमेटी बना लें, क्योंकि इस वक्त मसला यही है कि हम रूट कॉज तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेक्सुअल क्राइम्स में इजाफा हुआ है उसकी वजह क्या है। जैसे आपने खुद कहा, वजीर आजम एक मौके पे कह चुके हैं कि कपड़े कम पहनेंगे तो लस्ट होगा, लस्ट की वजह से ये एक्शन होगा। दूसरी तरफ हम ये डिबेट कर चुके हैं कि इसका ताल्लुक खास तौर पे प्राइमरीली ताकत से है, डोमिनेंस से है। तो जब तक हम उसकी रूट कॉज पे नहीं आएंगे, हम उसका हल नहीं तलाश कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में ये कमेटी बनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चीजें फास्ट पेस से होनी चाहिए। और ये महमल ने बिल्कुल ठीक कहा कि सिर्फ कमेटी की हद तक नहीं होनी चाहिए। कानून जैसे इस हुकूमत के आने के बाद एंटी रेप ऑर्डिनेंस सामने आया, उसकी इन्फोर्समेंट की जरूरत है। देखिए, हमारे यहाँ कन्विक्शंस नहीं हो रही है। कन्विक्शन जब ज्यादा बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली वो एक डिटरेंस का रोल प्ले करेगी। अगर आप कन्विक्शन ही नहीं होंगे और आप सिर्फ ये बातें करते रहे कि सख्त से सख्त सजा दी जाए, तो सजा होगी कैसे जब कन्विक्शन ही नहीं हो सकती। ये जो अभी रिसेंटली जो एक माँ और बेटी के साथ जिस तरह का वाकया हुआ और 2 लोग उसमें पकड़े गए, बिहारी से लाहौर आ रही थी शायद, वो 2 लोग, एक रिक्शे वाला, उसका एक साथी पकड़ा गया। वो रिक्शे वाले ने जो है पिछले साल ही जो है इसी तरह के केस में बरी हुआ है। तो जब कन्विक्शन ही नहीं होगी, लोग खुलेआम फिर रहे होंगे इस तरीके के, तो फिर सजा की तो बात ही नहीं आती ना। तो मेरे ख्याल से वो काम जो है हुकूमत को कर रहा है, और वहां पे उसको बड़ा सेंसिटिवली देखना पड़ेगा। जैसे महमल ने कहा कि प्रोसिक्यूशन जो है वो तरह तरह के सवाल करती है।
ابھی جو یہ لاہور والا انسیڈنٹ ہوا ہے مینار پاکستان میں, اس لڑکی کو اگر آپ پوچھ رہے ہیں بلا کر کے بتائیں, لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, ایک ہجوم اس کے اوپر اٹیک کر رہا ہے, وہ لوگوں کو وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرتی رہے گی, اس کو یاد رہے گا کہ کون کیا میری طرف آیا تھا. تو یہ چیزیں اس کو آپ نے ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ پتھر کی طرح آپ ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ جائیں, اسی طریقے سے آپ نے جو ہے مجرم اور جرائم تک پہنچنا ہے. ٹھک ہے, دوسرا حسن نثار صاحب کے پاس کو لے کے جاتے ہیں, بڑے اچھے فیصلے دیے, بہتری آپ کو لگتا ہے آئے گی, بہتری آپ کو لگتا ہے آئے گی حسن نثار صاحب, لیکن یہ جو چیزیں ہم نے سب ڈسکس کی ہیں, معاملات جو ہم بنانے سے نہیں ہوگا, صرف کمیٹی بنانے سے نہیں ہوگا, اور صرف کمیٹی بنانے سے نہیں. اور یہ جو وزیر اعظم نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہاں ہمیں بچوں کی تربیت اور خاص طور پہ لڑکوں کی جو اخلاقی تربیت ہے وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہم جس طریقے کے دیکھ رہے ہیں معاشرہ, ہمیں یقیناً اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس میں بھی بڑے حساس معاملات ہیں جس کو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح سے کیا ہونا چاہیے, کیا بات کرنی چاہیے, کیا میسیجنگ ہونی چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ ایز ویل جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں فرام دا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو ٹو, صرف ایک پیرائے میں نہیں. حسن نثار صاحب, یہی چیز آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی. کمیٹیاں ہم نے دیکھی ہیں بہت متعدد معاملات پر بنی ہیں, ڈیبیٹس میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں, متعدد پلیٹ فارمز پر ہو رہی ہیں, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. کیا حکومت کو ابھی بھی نہیں پتہ چل پا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے, جس کے لیے ایک اور کمیٹی تشکیل دی گئی ہے؟ بی بی ہمیں خود بہت سی چیزوں کا نہیں پتہ چل پا رہا. آپ جو بات کر رہے ہو, کل یوں ہوتا تھا بھائی 40-45 سال پہلے آبادی بہت کم تھی, آبادی بہت کم تھی, بہت ہی کم. 45 سال پہلے آبادی ذرا جا کے چیک کرو کتنی تھی. دوسری بات, وسائل اور میڈیا بہت محدود اور کنٹرولڈ حالت میں تھے, بہت زیادہ شائع قسم کی سوسائٹی تھی, رپورٹنگ نہ ہونے کے برابر تھی. یہ راتوں رات کو پچھلے 10-15 سال میں نہیں یہ لعنت آئی, یہ پرانی ہے. مردوں پہ مٹی اور حساس معاملات پہ کمیٹی ڈالی جاتی ہے, سمجھ گئے ہو. کمیٹیوں کے بارے میں ویسٹ میں بھی اوپینین اتنی مزہ کا خیز ہے جس کا حساب کوئی نہیں. مثلا سن لینا ایک دو جملے, کیمل از اے ہارس ڈیزائنڈ بائی اے کمیٹی. یو انڈرسٹینڈ, یہ کمیٹی ہے, یہ ویسٹ میں ترقی یافتہ دنیا میں. آگے سن لو, کمیٹی میں اس کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. کمیٹی کچھ ایسے لوگوں کے گروپ کو کہتے ہیں جو انڈیویجولی تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن بطور گروپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نتھنگ کین بی ڈن اباؤٹ اٹ. سو یہ کمیٹیاں شمیٹیاں چھوڑو, ان کو فہم ہی نہیں. جن کو مرض کا ہی پتہ نہیں, انہوں نے علاج خاک کرنا ہے. تربیت آف کورس ڈیفینیٹلی, تربیت کون کرے گا؟ ابا پکھا مرنڈے ہے, بے بین چھتر پہ رہے ہے, عورت پاؤں کی جوتی ہے. اور پاؤں کی جوتی تربیت کر سکتی ہے؟ عورت کے بارے میں کیا ہے ہمارا معاشرہ؟ محاورہ میں نے چند دن پہلے بھی آپ کو کسی اور کانٹیکٹ میں سنایا تھا, میرا جیوندہ روے پائی میری گلی گلی پر جائی. ود دس ایٹیٹیوڈ تربیت کس نے کرنی ہے؟ تربیت تو ماں باپ نے کرنی ہے, معاشرے نے کرنی ہے, ادارے نے کرنی ہے, اسکول نے کرنی ہے. تینوں کا تو بیڑا غرق ہے. ابا بے روزگار ہے, اماں پاؤں کی جوتی ہے, وہاں امتحانی مراکز نیلام ہوتے ہیں. کچھ ہے آپ کے پلے؟ معاشرہ جیسا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تربیت کون کرے گا جی؟ تو یہ چھوڑیں, آل دس از ہمبگ, ڈزنٹ مین اینی تھنگ. یہ کمیٹیاں بیان یہ تو وہ کیا ہے, میں دیکھتا ہوں کیا نکلتا ہے ان میں سے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. اور 3 جگہ تربیت ہوتی ہے نا, تینوں کا حال دیکھ لو آپ. دیکھیے, تربیت اور ضابطہ آپ کے اندر ہوتا ہے, آپ پتہ چل جاتا ہے. آپ کسی شخص سے بات کریں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا خاندان کیسا ہوگا, اس کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی, بات کرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو. تو آپ کبھی ضابطہ جو ہے کسی پہ امپوز نہیں کرتے. یہ تربیت باہر سے ہو ہی نہیں سکتی اگر گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. بنیادی تربیت, میری تربیت میرے ماں باپ نے کی ہے. یہ پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ کیا ہوتی ہے اسکول میں, کیوں نہیں جاتے ہمارے پیرنٹس؟ تم چلی جاؤ, وائف کو بھیج دیا, دونوں کیوں نہیں جاتے کبھی؟ پتا کیوں نہیں؟ ٹیچر سے ایک مرتبہ میری بیٹی گئی تھی, اس کو ٹیچر نے کہا کہ وہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گی. میری وائف نے جا کے کہا یہ آپ بات کیسے کر سکتی ہیں اس سے؟ ایک کلاس 3 یا 4 کی بچی سے اس وقت آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ آپ کیا مائنڈ. تو ہمارے یہاں
सबसे ज्यादा जिम्मेदार वालिदैन हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की वो तरबियत ही नहीं की, वरना सवाल नहीं पैदा होता। अगर बच्चा बाहर जाके किसी से लड़ता था और उसके मुंह से कोई गाली निकल जाती थी तो वो उसको, जिससे लड़ाई लड़ रहे हैं उसको नहीं डांटते थे, वो अपने बच्चे को डांटते थे। तो हमारे यहां वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। अब ये ऊपर से कोई कमेटी वमेटी बिल्कुल फजूल चीज है। सीधा सीधा बात है, जब मैं टेलीविजन पे बैठ रहा हूं, जाहिर है टेलीविजन पे मुझे नजर आता है जब मेरे लीडर्स जो जबान इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चा क्योंकि हमारे यहाँ एक घर के अंदर पूरा घर बैठ के टीवी देख रहा होता है, मैं जाके बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देता हूं, देखता रहे, वो कुछ भी देखता रहे ताकि मेरा काम चलता रहे। मैं जाके उसे कंप्यूटर पे बैठा देता हूं। कभी मैंने चेक किया वो क्या देख रहा है? टेलीविजन के ऊपर आप देखें कि ये पिछले चंद सालों में सेक्स स्टोरीज को कितनी प्रोमिनेंस दी गई है। मेन न्यूज बुलेटिन में चलाई जाती हैं, फ्रंट पेज पे, वरना एक जमाने में कोशिश की जाती थी कि वो अंदर के पेजेस में हो, मां सिवाय इसके कोई बहुत बड़ा वाकया हो जाए। तो हमारे यहाँ एक ऐसा लगता है कि पूरा माशरा एकदम कोलैप्स हो गया है। अच्छा, नजर आता है कि हम अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, हम उनका ख्याल नहीं रखते, हम बिल्कुल नहीं रखते हैं अपने बच्चों का ख्याल, हम छोड़ देते हैं उनको बाहर। वो हमारे यहाँ तो ये जरा सा बात, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पैनल में एक नए दौर के पेरेंट मौजूद है, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं जरा ब्रीफली प्रोग्राम क्लोज करने से पहले उनका मौक़िफ़ भी इसके ऊपर ले लूँ। शहजाद, आप अग्री करते हैं कि इस सिस्टम में जहां पर बहुत से वेरिएबल्स हैं वहां पर अकेला पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है फॉर तरबियत? नहीं, बुनियादी जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की है। और ये डिबेट अभी से नहीं, जब ये स्मार्टफोन्स आए थे उस वक्त ये बड़ी बड़ी कंपनीज में डिबेट चल रही थी कि जब आप ये स्मार्टफोन देंगे तो बहुत सारी चीजों का एक्सेस उन बच्चों के पास होगा जो माजी में नहीं होता था बआसानी, जिसमें पॉर्न वीडियोस भी हैं, जिसमें सेक्स वीडियोस भी हैं। तो ये ऑब्वियसली पेरेंटिंग में ही आता है। आप किस एज में एक बच्चे को इंडिपेंडेंट करेंगे कि वो अपना लैपटॉप अपने कमरे में यूज करेगा दरवाजा बंद करके, अपना फोन खुद यूज करेगा दरवाजा बंद करके, किस एज तक आप ये पेरेंट्स के सामने एक्टिविटीज कर सकते हैं। अपने टीवी पे कंट्रोल चेक लगाना है, जैसे आप नेटफ्लिक्स देखें, नेटफ्लिक्स किड्स अलग होगा, बच्चों का अलग होगा, अडल्ट्स का अलग है, कंटेंट मुख्तलिफ होता है। ये चीजें ऑब्वियसली पेरेंट्स ने ही मॉनिटर करनी है। बच्चा यकीनन अपने दोस्तों के साथ भी वक्त गुजारता है, अपने टीचर्स के साथ भी वक्त गुजारता है, स्कूल में भी वक्त गुजारता है, लेकिन अगर एक अच्छा रिलेशनशिप हो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान, एक कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, तो आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि दोस्तों के साथ उठते बैठते हो क्या बातें होती है, स्कूल में क्या होता है। तो मेरे ख्याल से एक सर्टेन एज होती है जिसके बाद आप एक फ्रीडम देते हैं। उससे पहले ये टेक्नोलॉजी आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि बच्चा इस्तेमाल नहीं करेगा, बिल्कुल इस्तेमाल करेगा। आज तो ऑनलाइन क्लास भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक सर्टेन एज तक आपको यकीनन पेरेंटल गाइडेंस में वो चीजें करनी होती है। आप बंद कमरों में वो बच्चों को इजाजत नहीं देते। मेरे ख्याल से डिफरेंट तरीके हैं लोगों के, व्हाटएवर सूट्स यू। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं होता। आप खुद भी सीखते हैं, बच्चा भी सीखता है कैसे आपसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उनसे इंटरेक्ट करना है। इसमें कोई किताब में तो नहीं लिखा जा सकता कि ये थ्योरी है, इसी पे आपने अमल दरामद करना है। समटाइम्स यू फेल, समटाइम्स यू पास, ठीक है, बट आपकी कोशिश जो है, इंपॉर्टेंट बात ये कि आपकी कोशिश है वो कम्युनिकेशन जारी रखनी है।